ये स्टार्ट किया था वेव मैकेनिकल मॉडल। दिस इज आफ्टर बोहर्स मॉडल। इन दो प्रिंसिपल के ऊपर बेस है। लुईस डी ब्राउली ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये टॉपिक डिटेल में आएंगे, काफी डिटेल में है और न्यूमेरिकल भी होते हैं। ये आफ्टरवर्ड्स आना, अभी सिर्फ इसका मीनिंग लिखा हूं। दोनों टॉपिक डिटेल में और न्यूमेरिकल के साथ आफ्टरवर्ड्स आएंगे। इसका भी मीनिंग लिखा हमने। लुईस डी ब्राउली अकॉर्डिंग न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन की वेव मोशन होती है। जब इलेक्ट्रॉन मूव करना है, मूव ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ, न्यूक्लियस अराउंड इलेक्ट्रॉन वेव फॉर्म में मूव कर, वेव मोशन। इसका मीनिंग है कि इलेक्ट्रॉन की वेव मोशन होती है। इलेक्ट्रॉन की मोशन क्रेस्ट और ट्रफ फॉर्म में होती है न्यूक्लियस के अराउंड। सेकंड, हेजनबर्ग के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग कि इलेक्ट्रॉन ऐसे फिक्स मूव नहीं करता, इलेक्ट्रॉन यदि ऊपर मूव नहीं करता, does not move like this,
इलेक्ट्रॉन की मोशन तो ऐसे होती है न्यूक्लियस के अराउंड, बोलते हैं अनसर्टेन बात। इलेक्ट्रॉन की ऐसे मूवमेंट नहीं होती, ऐसे मूवमेंट होती है। ये था ऑर्बिट, ये था ऑर्बिटर। ये आपको लास्ट टाइम जो कराया था, इलेक्ट्रॉन मूव लाइक दिस, नॉट लाइक दिस। 2 पॉइंट है, इसके ऊपर नया मॉडल बना हुआ है, वेव मैकेनिकल मॉडल, उसके बेस पे है। अब हमने थोड़ा डिफरेंस करना है। लुईसी ब्राउली जैसे हेजनबर्ग अनसर्टेन प्रिंसिपल, ऑर्बिट और ऑर्बिटल में डिफरेंस क्या होता है? ऑर्बिट जो है इलेक्ट्रॉन के ऊपर मूव करता है, दिस ऑर्बिट। ऑर्बिटल बेटा ये है, ये खाली स्पेस में इलेक्ट्रॉन मूव करता है। This is according to Bohr model. It is a fixed path. ये बेटा ऑर्बिट है, ये ऑर्बिटल है। इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर ऊपर मूव करता है, इट इज कॉल्ड ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन के ऊपर मूव करना है, इट इज फिक्स्ड पाथ अराउंड न्यूक्लियस विद द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स। ये आपकी कराया था स्पेस अराउंड न्यूक्लियस। ये बड़ा न्यूक्लियस है, उसके अराउंड खाली जगह है, उसके बीच में मूव करता है इलेक्ट्रॉन। आपने इमेजिन करना है कि न्यूक्लियस है, ये इमेजिनरी बाउंड्री है। एक हमें मान के चलना है कि इसके बीच बीच में इलेक्ट्रॉन मूव करता है, एंड विचकार इलेक्ट्रॉन मूव करता है। जब इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेगा, इसको हम कहेंगे कि ये प्लेनर मोशन।
planar motion of electron. दूसरी कहेंगे 3 dimensional motion. इस मोशन को बोलेंगे प्लेनर मोशन. प्लेनर मोशन होता है 2 डायमेंशन. इलेक्ट्रोमैग्नेट जब ऐसे मूव करेगा, ये सर्कुलर मोशन है. सर्कुलर मोशन इज प्लेनर मोशन. इलेक्ट्रॉन की जब मूवमेंट ही ऐसे होगी, सर्कल 2 डायमेंशनल होता है. प्लेनर मोशन इलेक्ट्रॉन 2 डायमेंशनल, सर्कल इज 2 डायमेंशनल, और वहां पे इलेक्ट्रॉन मूव ऐसे करता है. When the electron move like this, इसको हम बोलते हैं 3 dimensional motion. इस लाइक मोशन को क्या बोलते हैं? 3 dimensional motion. 3 dimensional motion of electron, planar motion. Spherical shape. Right. Circular shape. Can have many shapes. Can have many shapes. Spherical, dumbbell, double dumbbell. इसमें है कि न्यूज की शेप स्फेरिकल है. ये स्फेरिकल बनाई हुई है. ये ऊपर जो बनाई स्फेरिकल, इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करता है. खाली जगह की शेप जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसकी शेप कह रहे हैं. खाली स्पेस की शेप, बीच में एक खाली जगह है उसकी शेप स्फेरिकल. इस शेप डम्बल भी हो सकती है. अभी आने सारे आर्टिकल डम्बल शेप इसको बोलते हैं. ये बेटा अभी शेप्स आनी है सारे. डम्बल, जैसे जैसे आगे टॉपिक चलेगा ना फिर क्लियर होगा. अभी आपने कोई कंफ्यूजन नहीं करनी. अभी जो जितना बता रहा हूँ उतना ही इमेजिन करना है. इसमें ये होता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड ऐसे मूव भी कर सकते हैं. इलेक्ट्रॉन मूव लाइक दिस. इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट ऐसे भी हो सकती है. एनी विच इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं. न्यूक्लियस के अराउंड स्फेरिकल ऑर्बिटल भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है. डम्बल शेप. और भी शेप्स हैं, अभी इनके बारे में कुछ नहीं सोचना आपने. नॉन डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल और डायरेक्शनल. नॉन डायरेक्शनल सर्कल की कोई डायरेक्शन नहीं होती.
सर्कल हैव नो डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन के सर्कल में मूव करेगा। तो जो ये नॉन डायरेक्शन, ये वाला नॉन डायरेक्शन होता है, इसको हम बोलते हैं कि डायरेक्शनल। चलो अभी इसके ढूंढते हैं बस, इन नॉन डायरेक्शन और डायरेक्शन। दिस इज स्फेरिकल शेप है, डम्बेल शेप है, ये नॉन डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है, कुछ भी हो सकता है। तो अभी चीजें काफी डिटेल में आएंगी अभी। जैसे ये टॉपिक होगा सभी चीजें एक्सप्लेन होंगी। It is against wave motion of electron. It is according to जो आपको भी कराए थे, इसमें इलेक्ट्रॉन सीधा मूव करता है। इट इज अगेंस्ट वेव मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उसमें इलेक्ट्रॉन की वेव मोशन है, लाइक मूव इन द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ, क्रेस्ट एंड ट्रफ। क्रेस्ट एंड ट्रफ फॉर्म में मूवमेंट होती है, given by Lewis V. Bernoulli। फिर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अगेंस्ट, इसमें द पाथ फिक्स है। It is against the uncertainty principle as path of electron is fixed। ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। ये पहले टॉपिक अब आएंगे इसके बाद। इसमें इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी मूव करते हैं, इसको बोलते हैं अनसर्टेन पाथ। इट इज अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एज पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अनसर्टेन। पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज अनसर्टेन, इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी हो सकता है, कहीं पे भी जा सकता है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, total number of electron in an orbit।
कि आपने ये 10th में किया हुआ है। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 8 होते हैं, इसमें 18 होते हैं। ये इस फॉर्मूले से आते हैं। ये पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट जो आप 10th में पढ़ते हो, इसमें 2 है, इसमें 8 है, इस फॉर्मूले से आते हैं। टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन 2 1 स्क्वायर 2 8 18। एक पुराना मॉडल है बोर मॉडल, ओल्ड मॉडल, बोर मॉडल ओल्ड मॉडल है। अब जो नया है इसमें ऐसे नहीं होता। नए मॉडल में इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट, बस इसमें अभी यही करना है, एक खाली स्पेस में इलेक्ट्रॉन 2 ही मूव कर सकते। ये n नंबर ऑफ ऑर्बिट है, इलेक्ट्रॉन 2 8 18 आते हैं, लेकिन इस मॉडल में इलेक्ट्रॉन इस स्पेस के बीच में, खाली जगह में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा मूव नहीं कर सकते। 2 इलेक्ट्रॉन ही मूव, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ही आएंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसमें ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट। ये अभी सभी चीजें अभी क्लियर होंगी। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर्स, quantum numbers are a set of 4 numbers which tell about energy, distance, shape, and spin motion of electron. 4 टाइप के क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल, मोनेटिक, स्पिन। ये प्रिंसिपल है, एजीम्यूथल है, मोनेटिक है और स्पिन क्वांटम। फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर,
Chart having under my principal azimuthal magnetic and spin. First, tell about main energy level. So this is same as in Bohr model. हमें पता है कि न्यूक्लियस है, N1, N2, N3. N4. इसकी n की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करेगा उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 होगा। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करेगा उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 होगा। जो इधर मूव करेगा उसका 3 होगा, उसका 4 होगा। तो दिस इज सेम एज इन बोर मॉडल। ये बोर मॉडल सेम है। अब इसको हमने ना मेन एनर्जी लेवल कहना है, लेकिन ऑर्बिट नहीं कहना। अब ये मेन एनर्जी लेवल है, नॉट ऑर्बिट। एन मींस मेन एनर्जी लेवल। अब ऑर्बिट वर्ड नहीं कहना क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो लाइन के ऊपर मूव ही नहीं करता। अब इनको हम मेन एनर्जी लेवल कहेंगे, ऑर्बिट्स नहीं कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन तो इसके ऊपर मूव ही नहीं करता। इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इसके ऊपर होती नहीं है। अभी पता है आपको टोटल इनफाइनाइट होते हैं फर्स्ट एनर्जी लेवल। n is equal to 1 जिसको हम बोलते हैं के शेल। सेकंड मेन एनर्जी लेवल। n is equal to 3 L shell। n3 है तो m shell, n4 है तो n shell and so on। तो ये k shell है, ये l shell है, m shell है और ये n shell है। ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਮੂਵ ਕਰੇਗਾ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ, मेन एनर्जी लेवल 1 है। जो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेगा उसका प्रिंसिपल नंबर 1 है, मींस उसका मेन एनर्जी लेवल 1 है। जो इधर मूव करेगा उसका मेन एनर्जी लेवल 2 है, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है। प्रिंसिपल नंबर 3 है, 4 है। अब हमने इनको मेन एनर्जी लेवल कहना, ऑर्बिट नहीं कहना क्योंकि ऑर्बिट तो होते ही नहीं है। बोर मॉडल में हम मेन एनर्जी लेवल भी कहते थे और ऑर्बिट भी कहते। मेन एनर्जी लेवल एंड ऑर्बिट, लेकिन हम ऑर्बिट है लेकिन मेन एनर्जी लेवल नहीं। अब ऑर्बिट ही कहना, मेन एनर्जी लेवल कहना। ये आपको इन्फिनिटी तक होते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इनफाइनाइट होते हैं, इनफाइनाइट नंबर। अब इसका सिग्निफिकेंस प्रिंसिपल क्वांटम इसका सिग्निफिकेंस it tells about main energy level of electron।
mean energy level of electron. It tells about yes, energy of electron depend on principal quantum. Tell about mean energy level, energy of electron, approximate distance of electron, and size of orbital depend on principal quantum number. Suppose इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे है, एक इलेक्ट्रॉन इधर है, एक इधर है, वाले इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है यहाँ पे, उसका प्रिंसिपल नंबर 2 है, एक इधर मूव कर रहा है, उसका प्रिंसिपल नंबर 3 है। उसे हमें क्या पता लगता है, उसे हमें क्या लगता है कि इसका एनर्जी लेवल सेकंड है, इसका एनर्जी लेवल थर्ड है। मैंने इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ से लिया है, एक इधर से लिया है, ये सेकंड एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉन है, ये थर्ड एनर्जी लेवल है। दूसरा पॉइंट है कि एनर्जी, इसकी एनर्जी कम होगी, इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, पर अभी लिखना नहीं इसको कुछ भी, इसकी और डिटेल होती है। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यदि घट होगी यदि ज्यादा होगी, जैसे हम बोर मॉडल में करते हैं, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी घट है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा। सेकंड पॉइंट, अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास है, ये दूर है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कोले है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है, इधर मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है। अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस। और ये फोर्थ पॉइंट है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा सेकंड वाले में, उसका ऑर्बिटल छोटा होगा। ये 2 वाला इलेक्ट्रॉन ये न्यूक्लियस के अराउंड ऐसे मूव करता है, 3 वाला इलेक्ट्रॉन ये न्यूक्लियस के अराउंड ऐसे मूव करता है। ये छोटा ऑर्बिटल है, ये बड़ा ऑर्बिटल, इसका ऑर्बिटल छोटा होगा, इसका ऑर्बिटल बड़ा होगा। दोबारा देखो, हमारे दो अलग अलग इलेक्ट्रॉन है, वैसे तो इनकी वैल्यू इनफाइनाइट है, हमने 4 ही बनाए इनफाइनाइट है, जैसे बोर मॉडल में था वो सेम है। एक इलेक्ट्रॉन हमने 2 से लिया है, एक इलेक्ट्रॉन हमने ये वाला लिया है, इसकी एनर्जी लेवल सेकंड है, इसका थर्ड है, इलेक्ट्रॉन सेकंड एनर्जी लेवल थर्ड में है। पहला पॉइंट था यदि एनर्जी घट होगी यदि एनर्जी ज्यादा होगी। सेकंड, ये इलेक्ट्रॉन के पास न्यूक्लियस के पास होगा या दूर होगा। ये ऑर्बिटल छोटा है, 2 वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड ऐसे मूव करता होगा, थर्ड वाला ऐसे मूव करता है। ये अभी सारी चीज क्लियर होती है।
दिस अबाउट प्रिंसिपल क्वांटम और ये सेम है जो बोर्ड पढ़ रहे। अब उसके बाद जो नई चीज है एजीम्यूथल क्वांटम, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। या इसको ये भी कहते हैं एजीम्यूथल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। और सब्सिडियरी क्वांटम, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, सब्सिडियरी क्वांटम के 3 तरह के नेम है। It tell about subshell of the main energy level in which electron is moving. Indra है एजीम्यूथल, एंगुलर मोमेंटम एंड सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। जिसका बड़ा मीनिंग समझ लो कि ये पहला एनर्जी लेवल था। अब एनर्जी लेवल कहना है, ऑर्बिट तो कहना ही नहीं, क्योंकि इसमें इनके ऊपर का इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं करता, तो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे मूव करता है। मेन एनर्जी लेवल वर्ड करेंगे, सब ऑर्बिट नहीं कहेंगे। दिस इज मेन एनर्जी लेवल, नॉट ऑर्बिट।
इसके आगे पार्ट्स होते हैं, इसका एक पार्ट है, सेकंड वाले के दो पार्ट, थ्री वाले के थ्री पार्ट है, अभी बनाना नहीं आपने। इसके आगे सबशेल होते हैं, इनको बोलते हैं सबशेल। तो जैसे आपको बोर मॉडल में कराया था, इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से वापस आता है तो लग लाइट मिट होगी, इधर से वापस आएगा लग लाइट मिट होगी, फिर स्पेक्ट्रम में ज्यादा लाइनें बन जाती है। जब कराई थी बोर मॉडल की लिमिटेशन कि स्पेक्ट्रम में जिनिया लाइनअप बनी चाहिए और तो ज्यादा बन जाती है, उससे ज्यादा इस करके बनते हैं कि सबशेल होते हैं। यदि सबशेल नहीं होते, सबशेल ना होते तो इलेक्ट्रॉन इधर आने से एक लाइट मिट होनी थी, तो स्पेक्ट्रम में प्रिज्म में पास करने में यहाँ पे एक लाइन बननी थी, एक लाइन मिट होनी, एक लाइन बननी थी। अब उसके तो पार्ट्स हैं, पार्ट्स हैं तो फिर इधर से वापस आएगा तो अलग लाइट होगी, उसकी अलग लाइन बनेगी। तो स्पेक्ट्रम में लगता है कि सबशेल है। एटम के अंदर हम देख थोड़ी सकते हैं, एटम के अंदर इमेजिन नहीं कर सकते ना। केमिस्ट्री की यही प्रॉब्लम है, यू हैव टू डू द इमेजिनेशन। एटम के अंदर क्या होगा कोई भी देख नहीं सकता, नोबडी कैन सी। उसको हमने एक्सप्लेन करना है कि स्पेक्ट्रम में लाइनें ज्यादा क्यों बनती है। जैसे थर्ड एनर्जी लेवल, इसके तीन पार्ट होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन इधर से वापस आता है तो एक लाइट मिट हुई, इधर से वापस आए तो सेकंड मिट हुई, इधर आए तो थर्ड मिट हुई। तो एक लाइन की बजाय ज्यादा लाइनें बनती, जो ज्यादा लाइनें बनती है उसके लिए ये क्वांटम प्रक्रिया। From spectral element found that image is divided into subshell called as subshells. मेन एनर्जी लेवल के सबशेल होते हैं, आगे सब पार्ट्स हैं। एक क्वांटम नंबर सबशेल के बारे में बताता हूँ। टेल अबाउट सबशेल। एल जो है एजिमुथल क्वांटम नंबर। टेल अबाउट सबशेल। L tell about subshell. L is azimuthal quantum. Values of L range from 0 to n minus 1. L is azimuthal. Tell about subshell. Value L range from 0 to n minus 1. अब ये न्यूक्लियस है, फर्स्ट एनर्जी लेवल।
ये बेटा सबशेल है। फर्स्ट वाले में एक ही सबशेल है, 2 में 2 सबशेल है, 3 वाले में 3 है, 4 वाले में 4 सबशेल है। ये लिखा नंबर ऑफ सबशेल इन मेन लाइन लेवल इक्वल टू n। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं ये। नंबर ऑफ सबशेल इन मेन लाइन लेवल इक्वल टू n, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसका एक ही सबशेल है, इसके 2 सबशेल है, इसके 3 है, इसके 4 है। इसके 5 वाले में 5 होंगे, 6 वाले में 6 होंगे। इसके आगे नंबरिंग करनी है हमने। एक का एक सबशेल है, 2 के 2 है, 3 के 3 है, 4 के 4 है। इसकी नंबरिंग करनी है, L इक्वल टू 0। नंबरिंग स्टार्ट 0 से करनी है। तो L0 L1 नंबरिंग जेडी शुरू करनी है, L0 L1। इसमें बेटा एक ही सबशेल है, 2 वाले में 2 है, 3 वाले में 3 है, 4 वाले में 4 है, 5 वाले में 5 होंगे, 6 वाले में 6 होंगे, 7 वाले में 7 सबशेल होंगे। तो नंबर ऑफ सबशेल मेन लाइन इक्वल टू n। फिर इनकी वैल्यू, लास्ट वैल्यू l की n कम आती है, यहाँ पे लिखा है 0 to n-1। इनका मतलब लास्ट वैल्यू l की n से कम होती है। n4 है तो l3 है, n3 है तो l2 है। जैसे फिफ्थ एनर्जी लेवल उसके 5 होंगे, 5 सबशेल, 0 1 2 3 4। लास्ट में l की कम आएगी। ये नंबर कहां से आ रहे हैं? ये जो नंबरिंग कर रहे हैं, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स साइंस है जो इलेक्ट्रॉन के लिए अप्लाई करती है। ये वैल्यू कहां से आ रही है? क्वांटम मैकेनिक्स साइंस व्हिच इज अप्लाइड टू द इलेक्ट्रॉन। इसकी आपकी डेरिवेशन है आपके सिलेबस में, आपने इसे वैल्यू याद कर। क्वांटम मैकेनिक्स वो साइंस है जो इलेक्ट्रॉन के बारे में अप्लाई करती है, अबाउट इलेक्ट्रॉन। इसकी डेरिवेशन नहीं है, इसके सिर्फ आपने वैल्यू याद करनी है। L3 तक L सबशेल के बारे में बताता हूं, और उसकी वैल्यू 0 से n-1 तक होती है। उसके बाद when L0 होता है उसको बोलते हैं S सबशेल। L1 P सबशेल, L2 D सबशेल, F सबशेल, L4 है तो G सबशेल। S सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन, इस सबशेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन। L0 तो S सबशेल है, P सबशेल है, D है, G सबशेल। एनर्जी ऑफ S सबशेल less than D।
चाइल्ड इसको बेटा वैसे लेना है। तो पहला एनर्जी लेवल है उसका N1 है, L0 वाले को S सबशेल कहते हैं, उसका पूरा नाम है 1s सबशेल। N1 L0 ये एलिजिबल क्वांटम S 1s सबशेल। इसके 2 पार्ट है, इसके 2 सबशेल है। L0 L1 इसका SCP पूरे का नाम पड़ता है 2s and 2p। N3 वाले की 3 पार्ट, इसका बड़े एक ही सबशेल है। एक प्रिंसिपल है एलिजिबल है, इसको 1s कहते हैं। 2 वाले के 2 पार्ट है, 2s and 2p। 3 वाले के 3 पार्ट है, 4 वाले के 4 पार्ट है, 5 वाले के 5 पार्ट है। तो इसमें S सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ये तो नेम ही है ना इलेक्ट्रॉन। S में जब भी आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसके 6 इलेक्ट्रॉन, टोटल बेटा 80 हो गए। इसके 2 इसके 6, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके 10 इलेक्ट्रॉन, टोटल 18 जो हम बोर पार्ट में करते हैं। इसमें 2, इसमें 6, इसके 10, इसके 14, टोटल आर 32 इलेक्ट्रॉन। ये हमने 5 बनाए, होते तो इनफिनिटी है, 5 है होते हैं इनफाइनाइट है, उन्हें बारे नहीं ऐसे करना। पहले तो इक्वल पार्ट है, ये पहला एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, एलिजिबल क्वांटम नंबर है, इसको S कहते हैं 1s। पूरे का नाम 1s सबशेल। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 के 2 पार्ट हो गए। नंबरिंग हमेशा 0 से शुरू करनी है, नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम 0। ये कहां से आता है? क्वांटम एंड साइंस लिए हैं, टेकन फ्रॉम क्वांटम एंड साइंस।
ये बेटा क्वांटम मैकेनिक्स साइंस है, आपने बस वैल्यू याद करनी, डेरिवेशन ही करनी। आपने ये नहीं सोचना कि वैल्यू कहां से आ गई है, ऐसा नहीं सोचना कहां से वैल्यू आई है, क्वांटम मैथ्स आई है, उसकी डेरिवेशन ही आपके सिलेबस में आपने लर्न करना है कि इसका एक स्ट्रक्चर है, इसके दो है, इसके तीन है, इसके चार है, पांच के पांच है। हर एक स्ट्रक्चर में ऐसे भी दो इलेक्ट्रॉन है, तीन में 6 है, 14 इलेक्ट्रॉन। और मान लो 6 वाला होगा, या सपोज 8 वाला है, तो उसके 8 स्ट्रक्चर हैं। कोई 8 स्ट्रक्चर है, एल की वैल्यू 0 है तो लास्ट वैल्यू 7 आएगी। एट के 8 सब शेल होंगे, फर्स्ट सबशेल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, L0 लास्ट वैल्यू L की इससे कम आएगी, पहला सब, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 8 के 8 होंगे। और उसके अब 7 है तो 7 है, 8 है तो 8 सबशेल। इसका सिग्निफिकेंस अब ओवरऑल याद कर लो, पहले में इक्कीस सबशेल है, 2 वाले में 2 सबशेल है, 3 वाले में 3 सबशेल है, 4 वाले में 4 है, 5 वाले में 5 है। जितना नंबर है उतना ही सबशेल, 6 के 6 होंगे, 7 के 7 होंगे, 8 के 8 होंगे। अब सिग्निफिकेंस ऑफ azimuthal quantum number, azimuthal quantum number, it tells about subshell of electron, subshell of electron, it tells about shape of orbital, third one, electrons are different subshell of main energy level. They have different energy due to different angular momentum, different orbital angular moment. Orbital angular moment. अपने वीडियो ऑन करो जरा, सभी वीडियो बट ऑन करके रखो। ये मेन एनर्जी लेवल है, ये सबशेल है, इसके 2 सबशेल है, इसके 3 है, 4 के 4 है, जितना नंबर है उन्हें सबशेल है। नंबरिंग करोगे तो वैल्यू इससे कम आएगी, इसका मतलब है 0 to n - 1, जो हमने लिखा है 0 to n - 1 नंबरिंग L की वैल्यू n से घट आएगी, उसको बोलते हैं 0 to n - 1।
अब इसकी सिग्निफिकेंस वो ये सेकंड सबशेल है, सेकंड एनर्जी लेवल है। इसका नाम 2s है, इसका नाम 2p है। जेड़ा इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेगा न्यूक्लियस के अराउंड और ये मूव करेगा, इसकी एनर्जी कम होगी, इसकी एनर्जी ज्यादा होगी। इसका L ये प्रिंसिपल है, ये एजी मतलब इसका L 0 है, इसका भी लगाया था स्टार्ट करना है 0 से L1, ये 2s और 2p है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा उसकी एनर्जी कम होगी, इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, इसकी एंगुलर मोमेंटम अलग है। ये लास्ट वाला पॉइंट, दे आर डिफरेंट एंगुलर मोमेंटम। एक्चुअली अभी आना है इसके बाद। एस में ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला, ये न्यूक्लियस के अराउंड ऐसे मूव करता है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट ऐसे होती है इस इलेक्ट्रॉन, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड ऐसे मूव करता है। इनकी शेप डिफरेंट है, इसको हमने बोला था ना स्फेरिकल शेप, ये डम्बल शेप। जेड़ा इलेक्ट्रॉन मूव करता है 2s में जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड ऐसे मूव करता है, 2p वाला इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करता है। ऐसे ही ऊपर नीचे नहीं पड़े होते, बनाए हमने ऊपर नीचे है, इसको हमने नीचे बना दिया, इसको ऊपर बना दिया। ऐसे ही ऊपर नीचे होते नहीं है, ऐसे नहीं कि एक नीचे पड़ा एक ऊपर पड़ा हुआ, ऐसा नहीं होता। इसमें इलेक्ट्रॉन है, इसको बोलते हैं ऑर्बिटल की शेप स्फेरिकल है। ये वाला पॉइंट टेल अबाउट शेप ऑफ ऑर्बिटल। ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड ऐसे मूव करता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड ऐसे मूव करता है। जैसे जैसे टॉपिक होगा वैसे वैसे क्लियर होगा। फिर इनकी एंगुलर मोमेंटम डिफरेंट है, तभी इसकी एनर्जी डिफरेंट है। डिफरेंट एनर्जी डिफरेंट एंगुलर मोमेंटम। एस करके का स्पेक्ट्रम में ज्यादा लाइनें आती है। अब N2 है, इसके दो सबशेल हो गए 2s and 2p, फिर n is equal to 1। अब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आना है तो अलग लाइट इमिट होगी, इसकी एनर्जी डिफरेंट होगी। इधर से इधर वापस आएगा तो अलग लाइट इमिट, इसकी एनर्जी। तो स्पेक्ट्रम में दो लाइनें बनती, एक की बजाय दो, इनकी एनर्जी अलग अलग। इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिफरेंट है, इसे लाइट इमिट होने पे अलग लाइट इमिट होगी, अलग लाइट होगी। स्पेक्ट्रम में एक लाइन ही, ये बोर मॉडल होता तो एक ही लाइन आनी चाहिए। बोर मॉडल फिर तो इलेक्ट्रॉन एक कोई लाइन आनी चाहिए, पर ज्यादा लाइनें आती। उनकी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम डिफरेंट है, इसका एक फॉर्मूला होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिटल वर्ड है बेटा यहाँ पे, एंगुलर मोमेंटम is equal to L into L plus 1 H over 2 pi। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L, L यहाँ पे एजीमुथल क्वांटम, फॉर्मूला is under L into L plus 2 pi। जैसे S सबशेल है, वहां पे L की वैल्यू 0 होती है, इसमें 0 पुट करोगे 0 एंगुलर मोमेंटम आएगा, 0 ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। E सबशेल unroot 1 plus 1। हम करें ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम,
अपने फॉर्मूला याद करना है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम then d subset L2 कितना आएगा बेटा? सर √6h/2π। F subshell ये कितना बनेगा? सर √3h/π। कितना हो गया? 3 या 4 4 into 3 12 HO2 उसको अब आगे सिंप्लीफाई कर सकते। आपको ये लर्न करना है बस। ऑर्बिटल जब एक सबशेल में इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसकी एंगलमेंट में डिफरेंट होते हैं। एक 2s में है, एक 2p में है। इसकी इलेक्ट्रॉन के अराउंड न्यूक्लियस का मूवमेंट ही अलग अलग होती है। ये न्यूक्लियस के अराउंड ऐसे मूव करते हैं, ओवरऑल न्यूक्लियस के अराउंड ऐसे मूव करते हैं। ऐसे इनकी एंगलमेंट डिफरेंट है, s का की एनर्जी डिफरेंट है। ये फॉर्मूला लर्न कर लो। तो इसके साथ अपने ये करना है, एक होती है ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम एक होती है ऑर्बिटल। ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल, ऑर्बिटल मतलब होता है मेन एनर्जी लेवल। ये हमने बोर मॉडल में किया था, क्या वैल्यू होती है? NH/2π। NH/2π। यदि आपको ऑर्बिटल पूछे तो ही करना है, ऑर्बिटल पूछे तो ये आंसर। ये ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम मेन एनर्जी लेवल, it depend on n, depend on principal bond number। और will depend on azimuthal bond number। यदि आपको ऑर्बिट पूछा हो, एग्जाम में डालते हैं जनरली ऑब्जेक्टिव में, ऑर्बिट पूछा तो ये करना है मेन एनर्जी लेवल, ऑर्बिट पूछा तो ये √L/L+1 HO2π। depend on azimuthal, depend on मेन पॉइंट ये होगा कि सेकंड सबशेल में जो दो सबशेल है उनकी अलग-अलग एनर्जी है, दोनों की अलग-अलग एंगुलर मोमेंटम है, एस करके स्पेक्ट्रम में ज्यादा रहेंगे, अलग-अलग एनर्जी है, अलग-अलग इलेक्ट्रॉन वापस आते हैं तो अलग-अलग लाइन मिट कर स्पेक्ट्रम में ज्यादा लाइनें बनती है। ऑर्बिट है, ऑर्बिटल है,
एक n पे डिपेंड करते हैं, एक l पे डिपेंड करते हैं। उसका थर्ड क्वांटम मैग्नेटिक क्वांटम। That is it tells about orbital of electron. तो अब आपको ये करना है कि मेन एनर्जी लेवल जो होता है, मेन एनर्जी लेवल के आगे सबशेल्स होते हैं, सबशेल के आगे ऑर्बिटल होते हैं, और ऑर्बिटल में आगे इलेक्ट्रॉन। मेन एनर्जी लेवल के सबशेल है, सबशेल के ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए n है, इसके लिए l m है। Is tell about main energy level, tell about subshell, tell about orbital, और इसके लिए s है। मेन एनर्जी लेवल सबशेल के आगे ऑर्बिटल होते हैं, subshells are further joined to orbital. इसके सबशेल है, ऑर्बिटल है, आगे इलेक्ट्रॉन। सबशेल, ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन। पहले आप थोड़ा समझ लो इसको, ये सेकंड एनर्जी लेवल सपोज करो, उसके दो सबशेल है, आगे इसके ऑर्बिटल होते हैं। ये सर्कल है, ऑर्बिटल को शो करते हैं, रिप्रेजेंट ऑर्बिटल। उसमें आगे ये जो एरो बनाई है, ये इलेक्ट्रॉन शो करते हैं। सर्कल रिप्रेजेंट ऑर्बिटल, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये सिंबल है, ऑर्बिटल नहीं है, ये उसका सिंबल बनाया है, सर्कल का मतलब ऑर्बिटल, उसमें इलेक्ट्रॉन है। ये अभी हम सेकंड सबशेल कर रहे हैं। एक्चुअली ये जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के अराउंड ऐसे मूव करते हैं, इसका आगे एक ही ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल का सिंबल है, ऑर्बिटल नहीं है जी, ये ऑर्बिटल का बेटा सिंबल है, ऑर्बिटल नहीं है। ऑर्बिटल तो स्पेस है, इसमें इलेक्ट्रॉन मूव करता है। फिर ये जो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन टोटल है, ये न्यूक्लियस के अराउंड ऐसे मूव करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करते हैं, 2 इधर को मूव करते हैं, 2 इधर को मूव करते हैं। ये वाली चीज ऐसे मूव करता है, ये 3 ऑर्बिटल, एक ऑर्बिट ऐसे होता है इधर को, एक ऑर्बिट इधर को है, एक इधर को है, 3 ऑर्बिटल है। एक ऑर्बिटल ऐसे होता है, एक ऐसे होगा, एक ऐसे होगा। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करते हैं, 2 इधर को मूव करते हैं, 2 ऐसे मूव करते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इधर होती है, 2 इधर होती है। इसके अंडर सबशेल के अंडर 3 ऑर्बिटल,
इस सबशेल के 3 ऑर्बिटल है, इसका एक ही ऑर्बिटल। ये सिर्फ सिंबल बनाया हुआ है, ये ऑर्बिटल नहीं है, ये सिंपली ए सिंबल। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड ऐसे मूव कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन, तीनों इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर, इसके 3 ऑर्बिटल है। एक क्वांटम नंबर हमें ऑर्बिटल के बारे में बता, टेल अबाउट ऑर्बिटल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के लिए ऑर्बिटल है, इसमें है या इसमें है या इसमें। इलेक्ट्रॉन के लिए ऑर्बिटल दे विच सबशेल के आगे ऑर्बिटल, ऑर्बिटल में आगे इलेक्ट्रॉन होते हैं। This quantum number is given to explain Zeeman effect. चुबड़ेस का मीनिंग ये है, आपको जीवन में कराया था बोर मॉडल में। हमने बोर मॉडल में किया था कि ये जो ट्यूब है उसके बाद हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, इसमें लाइट मेल्ट होती है तो यहाँ पे लाइनें बन जाती हैं। यदि इसके बाद मैग्नेट लगा दें तो लाइनों का नंबर बढ़ता है, और वो लाइनों का नंबर क्यों बढ़ता है एक्सप्लेन कर। ये ट्यूब है, उसमें हार्ड गैस थी, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो लाइनें बनती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लगाने से लाइनें ज्यादा बढ़ जाती है, स्प्लिटिंग ऑफ वन लाइन मैनी लाइन। अब ये लाइनें क्यों बढ़ती हैं, इसका नाम है जीन इफेक्ट। इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं, हाउ द लाइन इंक्रीज। इसमें हमने ये करना है कि जो n इक्वल 2 था, 2s and 2p, इसका एक ऑर्बिटल था, इसके 3 ऑर्बिटल है। इनकी जब इसके बाद मैग्नेट लगाते हैं, इसकी एनर्जी में डिफरेंस आएगा। जब बाहर मैग्नेट लगाएंगे इनकी एनर्जी डिफर कर जाती है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अलग अलग हो जाती है। पर जब ये n1 तक आएंगे इलेक्ट्रॉन, इसकी अलग लाइट मिट होगी, इसकी अलग मिट होगी, इसकी अलग मिट होगी। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इन्हां दे ऑर्बिटल की एनर्जी में डिफरेंस पड़ जाता है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए क्वांटम नंबर बनाया हुआ। इलेक्ट्रॉन की हमने कहा था ये ऑर्बिटल यहाँ पे नहीं होते, ऑर्बिटल ये है। सारा बेटा स्लो स्लो करके आएगा, फिर समझ आए, सारी चीज स्लो स्लो करके आएगी। इसमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में फर्क पड़ जाता है। ये ऑर्बिटल बेटा यहाँ पे नहीं होते, ये न्यूक्लियस के अराउंड ऐसे हैं, ये तो सिंबल ही है। इधर मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन, इधर मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है, इनकी एनर्जी में डिफरेंस पड़ जाता है। उससे जब इलेक्ट्रॉन वापस आते हैं तो अलग अलग लाइट मिट करनी शुरू कर देते हैं, उसको बोलते हैं जीमन इफेक्ट। उसके लिए क्वांटम नंबर बनाया हुआ है, जीमन इफेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ
external magnetic field. Under the influence of external magnetic field, the electron oriented itself in a particular direction space. Under the influence of external magnetic field, electron orients itself in a particular direction space. This orientation electron space is called as orbital. इसको हम orbital कहते हैं. M tell about orbital. Value M depend on L. Value M range from minus L to 0 to plus L. चिपड़ा आपको भी एक रहा है ये सेकंड जैसे 2s और 2p है 2p के अंदर 3 ऑर्बिटल इसके बाद जब आप मैग्नेट लगाओगे इसके बाद मैग्नेट
उसे ये जो 3 ऑर्बिटल हैं, ऑर्बिटल ऐसे हैं 1 2 3, 1 2 3, इसकी एनर्जी में डिफरेंस आ जाता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। मैग्नेटिक फील्ड लगाने पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में डिफरेंस बढ़ जाता है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करते हैं, इसको बोलो ये 2 इलेक्ट्रॉन है। ये जो हम एरो शो किए हैं, एरो का मतलब इलेक्ट्रॉन है। एरो इंडिकेट क्या करती है? इलेक्ट्रॉन। एरो इंडिकेट इलेक्ट्रॉन्स। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 एनर्जी में डिफरेंस आ जाता है, ये लिखाया गया। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव करते हैं, 2 इधर मूव करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट इधर को होती है, 2 के ऐसे मूव होते हैं, 2 ऐसे होते हैं, और इनकी एनर्जी में डिफरेंस आने से स्पेक्ट्रम में ज्यादा लाइनें, इसको बोलते हैं हम जीमन इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में डिफरेंस पड़ने से स्पेक्ट्रम में ज्यादा लाइनें पड़ती हैं, इसकी एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट हो, इसको बोलते हैं हम जीमन इफेक्ट। उसके लिए ये क्वांटम पर बनाया हुआ है, वैल्यूज ऑफ m। अब s सब शेल, assertion L0 है, उसका L0 है तो M भी 0 होगा। M की वैल्यू इसको देख के बनानी, इसके अंदर एक ही ऑर्बिटल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। P सब शेल L1, M की वैल्यू -1 0 +1। इसमें ऊपर हम लिख रहे हैं एक ऑर्बिटल, और उसके इलेक्ट्रॉन 2 है। P सब शेल 1, M -1 0 +1, 3 ऑर्बिटल है। ये सिंबल है ऑर्बिटल, ऑर्बिटल नहीं है ये बेटा ऑर्बिटल के सिंबल है ना, बट नॉट ऑर्बिटल। इसके 3 ऑर्बिटल, और 6 इलेक्ट्रॉन। वैल्यू ले लें -1 0 +1, एक की वैल्यू -1 0 +1। D सब शेल M is equal to -2 -1 0 +1 +2। Five ऑर्बिटल 10 इलेक्ट्रॉन। F सब शेल अब M की वैल्यू क्या आएगी बेटा? M कितना आएगी अब? सर -3 to -3 +3, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। -3 -1 0, इसके अंदर 7 ऑर्बिटल आएंगे। अब ये वैल्यू कहाँ से आ रही है? M कहाँ से लिया है? ये क्वांटम मैकेनिक्स साइंस से लिए हैं।
आपने ये नहीं सोचना कि कहाँ से आएंगे, आपको सिर्फ लर्न करनी है। ये वैल्यू जो है क्वांटम मैकेनिक्स साइंस है जो डील करती है, जो इलेक्ट्रॉन के लिए अप्लाई होती है, क्वांटम मैकेनिक्स वहां से नहीं है, उसकी कोई डेरिवेशन ही करनी है, आपने सिर्फ वैल्यू याद करनी है। L0 तो M0 का है, L1 है तो 3 वैल्यू है, 3 ऑर्बिट, 5 और 7 वैल्यू 1 2 3 ऊपर आप लिख लो, ईच वैल्यू M रिप्रेजेंट 1 ऑर्बिट। Tell about orientation electron space. Tell about जैसे अभी किया था हमने, इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है, इसको बोलते हैं ओरिएंटेशन। इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इधर को हो रही है, इधर को हो रही है, इधर को। इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कहाँ पे हो रही है? इलेक्ट्रॉन इधर भी मूव कर सकता है, इधर भी मूव कर सकता है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है? इधर है, इधर है, इधर है, इसको बोलते हैं ओरिएंटेशन इलेक्ट्रॉन स्पेस। तो अब ये लगा लो कि जैसे फोर्थ एनर्जी लेवल, फोर्थ के बेटा आगे फोर्थ सबशेल होता है, जिना नंबर है उन्हें सबशेल है, जिना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उन्हें सबशेल होता है। दिस इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसका L0 है, L1 है, L2 है, L3 है, 4 है तो 4 ही सबशेल है। इसको S कहते हैं, इसको P कहते हैं, इसको D कहते हैं, इसको F कहते हैं। 4 के 4 ही सबशेल है, लास्ट वैल्यू L की N से कम आती है, तो इसका नाम पड़ जाता है, इसका नाम 4S, 4P, 4D, 4F। 4 के 4 सबशेल है, इसमें एक ऑर्बिटल है, इसमें 3 ऑर्बिटल है, इसमें 5 ऑर्बिटल है, इसमें 7 ऑर्बिटल, इसमें एक ऑर्बिटल है। हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है, दिस रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉन।
ये मेन एनर्जी लेवल है, सबशेल है, एल एजिंग मतलब ऑड नंबर, ये मैग्नेटिक ऑड नंबर, देखो अब L0 तो इसका M0, L0 तो M0, इसका M -1 0 +1, L0 तो M0 -1 0 +1, इसका M -2 -1 0 +1 and +2, इसका M, ये M की वैल्यू है। N4 है, 4 सबशेल हो गए, 4s 40 40 4f, इसमें एक और उसका M0 है, इसका -1 है, इसका 0 +1 है, -2 -1 0 +1 +2, M की वैल्यू है M, इसका M मैग्नेटिक ऑड नंबर -3 -1 0 +1 +2, इसमें टोटल 2 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, 40 इलेक्ट्रॉन है, टोटल इलेक्ट्रॉन 32 इलेक्ट्रॉन। मेन एनर्जी लेवल सबशेल, ये बेटा स्लो अभी आपको लगेगा कि ये समझ नहीं आ रहा पूरा, जैसे जैसे आगे चलेगा तो आपको चीजें क्लियर होगी। अब मेन एनर्जी लेवल पता लगे, सबशेल पता लगे, ऑर्बिटल पता लगे, इलेक्ट्रॉन, आगे ऑर्बिटल की शेप्स आई और ये इसका मीनिंग आएगा, इसका क्या मीनिंग है, ये जो हम 2 एरो बना तो भी बेटा इतना करो। तो आपको नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपको असाइनमेंट, चारों असाइनमेंट करनी है, कर लिए सबने? यस सर। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, ओके सर। 4 असाइनमेंट है, उनकी प्रॉब्लम करवानी। थैंक यू बेटा। Thank you, sir. थैंक यू सर।